is the exact percentage of students that pass this JIIB and CIIB exam each year? And is this number increasing or decreasing as we see the level of difficulty has perhaps increased a lot? क्या एग्जैक्टली यहाँ पर स्टूडेंट्स अपने इलेक्टिव्स चूज करते हैं और आईआईबीएफ ये जो एग्जाम सर्टिफिकेशन पेपर्स हमसे कंडक्ट करवाता है एग्जैक्टली यहाँ पर क्या ये प्रॉफिट में रहता है और अगर रहता है तो आखिर कितना? अगर हम बात करें ये सभी क्वेश्चंस के आंसर्स की तो जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं आज मैं आपको एनुअल रिपोर्ट यहाँ पर जो है आईआईबीएफ का उसको डिस्कस करके ये सारी चीजें बताने वाली हूँ। तो अगर हम देखेंगे रिवेन्यू एंड अदर इनकम की तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में आईआईबीएफ ने 15,710.64 लाख रुपीस यहाँ पर अपना रिवेन्यू अर्न किया है, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में कुछ हद तक बढ़ गया। अगर हम बात करें खर्चे की तो खर्चे भी इनके यहाँ पर कम हुए हैं पिछले साल से। और अगर हम बात करें यहाँ पर कि इनके पास में नेट सरप्लस कितना रहा टैक्सेस पे करने के बाद में, तो वो आपका है 7,186.57 इन लैक्स। ठीक है, अगर यहाँ पर 3 इयर्स का ट्रेंड देखा जाए तो हर साल हमारा आईआईबीएफ कहीं ना कहीं सरप्लस में रहा है और ये अमाउंट साल दर साल बढ़ता जा रहा है। अब अगर हम बात करें मेंबरशिप की, जो यहाँ पर आईआईबीएफ ज्वाइन करते हैं बैंकर्स, उनकी मेंबरशिप कितनी है? तो ऑर्डिनरी मेंबर्स यहाँ पर 11,13,715 हैं, जो पहले 10,79,485 थे। अगर हम यहाँ पर बात करें एसोसिएट मेंबर्स की तो ये भी नंबर आपका बढ़ चुका है। फेलो मेंबर्स और इंस्टीट्यूशनल मेंबर्स भी। एकेडमिक एक्टिविटीज की बात करें तो ये अब यहाँ पर बेसिक नॉलेज से कॉन्सेप्ट बेस्ड स्किल्स की तरफ आ रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल, रेगुलेटरी और कॉम्पिटिटिव चेंजेस की वजह से। सिलेबस में भी हमने देखा है कि जेआईआईबी में इन्होंने 4 सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस कर दिए, जहाँ पहले 3 सब्जेक्ट्स होते थे, और सीआईआईबी में यहाँ पर 3 कोर और इलेक्टिव्स इन्होंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिए। अब तो करेंटली 4 चल रहे हैं, आई डोंट नो इन्होंने यहाँ पर 3 अपनी रिपोर्ट में क्यों मेंशन किया है, टोटल 4 सब्जेक्ट्स हैं। अगर बात करें स्पेशलिस्ट ऑफिसर की तो वहां पर 3 कंपलसरी सब्जेक्ट्स ये प्रोवाइड कर रहे हैं। बीआरबीएल इन्होंने स्किप कर दिया है यहाँ से ईआईआईबी में। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर तो अपन देखेंगे ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन की भाई जैब कैब में एनरोलमेंट्स का क्या हाल है। तो जैब में स्टूडेंट्स जो हैं आप देखेंगे कि एनरोलमेंट्स आपके बढ़ गए हैं पिछले साल के कंपैरिजन में, जो काफी लो चला गया था लास्ट ईयर, है ना। तो आप देख सकते हैं कि पहले ये आपका यहाँ पर बढ़ा, फिर इसके बाद में और हल्का सा यहाँ पर इंक्रीज देखने के लिए मिला था हमें 2022-23 में। लेकिन अगर बात करें 23-24 की तो ये नंबर काफी कम हो गया था और ये अब बढ़ गया है और अच्छा खासा बढ़ गया है, लेकिन ऑफ कोर्स अपना पीक टच नहीं कर पाया है। सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पर 2023-24 से 24-25 की सीआईआईबी के लिए तो भी ये नंबर बढ़ चुका है। बट ऑफ कोर्स अगर आप कंपेयर करेंगे 2022-23 से 2023-24 तो ये आपका ऑलमोस्ट 50% पर आ गया था एंड अब कुछ परसेंट से बढ़ गया है, लेकिन अगेन यहाँ पर अपनी पीक को टच नहीं कर पाया है। अगर हम बात करें कि भाई जो आईआईबीएफ के अलग कोर्सेज हमारे पास आते हैं जैसे ट्रेजरी प्रोफेशनल, क्रेडिट प्रोफेशनल, फॉरेन एक्सचेंज, तो इसमें सबसे ज्यादा तो एडमिशंस आपको देखने के लिए मिलेंगे आपके सर्टिफिकेट इन फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस में, फिर मिलता है आपको सीसीपी का, एंड इसके अलावा अगर हम बात करें तो ट्रेजरी प्रोफेशनल्स और रिस्क इन फाइनेंशियल सर्विसेज में आपको एनरोलमेंट्स मिलते हैं। अब आती है बात यहाँ पर इन्होंने कुछ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स निकाले हैं वन बैंक वन कोर्स कर ताकि जो स्किल गैप्स हैं इन कोलैबोरेशन विद एचआर डिपार्टमेंट से लेकर आए हैं उनको फुलफिल कर पाए, उनको एड्रेस कर पाए। तो एएमएल, केवाईसी, कंप्लायंस, एमएसएमई, कस्टमर सर्विस एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये कोर्सेज लेकर आए हैं। अब यहाँ पर आप ईयरली ट्रेंड देखोगे कि भाई लोग यहाँ पर कस्टमाइज सर्टिफिकेशन कितना ज्यादा ले रहे हैं। तो अगर हम इस नंबर की बात देखें तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 24-25 में ये नंबर काफी अच्छे से आपका हाई गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं बैंक वाइज ट्रेंड्स में भी और अदरवाइज भी। अगर हम देखें कि भाई सीआईआईबी में आपको किस तरीके से कोर्सेज करने होते हैं तो डेफिनेटली आप शुरुआत अपना जैब, फिर कैब, कैप के बाद में यहाँ पर क्या करते हैं लोग एथिक्स इन बैंकिंग, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इनोवेशन इन बैंकिंग, इसके कोर्सेज लेते हैं।
इसके बाद में क्रेडिट, ट्रेजरी, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इंफॉर्मेशन टेक और इंटरनेशनल बैंकिंग में से कुछ लेते हैं, स्पेशलाइजेशन करते हैं। इसके बाद में वो फिनेकल टच करते हैं और प्रोफेशनल बैंकर के लिए अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आईआईबीएफ जो है वो एक पाथ क्रिएट करता है बैंकर्स के लिए कि किस तरह वो अपने करियर में आगे बढ़ पाएंगे। अब यहाँ पर आता है मेन मुद्दा इस वीडियो का, जहाँ पर मैंने आपसे बात की है कि किस तरीके से जो आईआईबीएफ है वो अपने स्टूडेंट्स को पास कर रहा है। तो डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने अभी तक बैंकिंग एग्जाम क्लियर नहीं करे हैं। ठीक है, जैप की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो लास्ट ईयर पास परसेंटेज इनका 7.68% था और अब आईआईबीएफ क्लेम कर रही है कि अब इनके पास में ये नंबर ऑलमोस्ट डबल हो गया है, 14.70% हो गया है। जहां पहले 9018 स्टूडेंट्स ने 2023-24 में से पास किया था, 2024-25 में पास करने वाले स्टूडेंट्स का नंबर डबल होकर 18,437 हो गया है। सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पर सीआईआईबी की, तो पहले ये नंबर केवल 5,395 लोगों का था और अब ये 13,953 लोग हो चुके हैं। तो पासिंग परसेंटेज भी इनका 10.23 से डबल से थोड़ा ज्यादा ही हो गया है, दैट इज 20.77। अगर बात की जाए यहाँ पर डीबीएफ की, तो ये 14.15 था, अब 19.51 है। कोई बहुत ज्यादा डबल जैसे तो यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन डेफिनेटली जो पासिंग परसेंटेज है यहाँ पर स्टूडेंट्स का, वो नंबर में एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने के लिए मिल रहा है। वो दोनों ही जैब और कैब के लिए, साथ में डीबीएफ के लिए भी। टोटल एनरोलमेंट्स आप देख सकते हैं कितने हुए हैं यहाँ पर। तो डीबीएफ में यहाँ पर अच्छा खासा एनरोलमेंट देखने के लिए मिला है आपका, दैट इज यहाँ पर 2,59,995 कैंडिडेट्स। अगर बात करें कितने लोगों ने एग्जाम दिया है यहाँ पर, तो ये दिया गया है 1,95,677 लोगों के थ्रू और 32,984 लोगों ने इन एग्जाम्स को यहाँ पर पास किया है। तो जैब, कैब एंड डीबीएफ मिलाकर यहाँ पर 2,59,995 स्टूडेंट्स ने ही एग्जाम दिया था। ठीक है, अप्लाई किया था एग्जाम के लिए, देने वाले और भी कम है लोग। जेआईआईबी, सीआईआईबी और डीबीएफ में आप देख सकते हैं पास परसेंटेजेस। इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें, तो टोटल कैंडिडेट्स यहाँ पर 71,235 थे, जिसमें से हाईएस्ट परसेंटेज जो है 48% लोगों ने एचआरएम लिया, बाकी रूरल बैंकिंग, आईटी, फिर सेंट्रल बैंकिंग एंड 3% लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट। लेकिन आपको हैरानी होगी कि सीपीडी में हाईएस्ट जो परसेंटेज है रिस्क मैनेजमेंट लेने वाले लोगों की है। और वो ऐसा क्यों है? क्योंकि रिस्क आपको जो है, रिस्क मैनेजमेंट वो आपको बहुत हाई लेकर जाता है आपके करियर में। ठीक है, तो एचआर मैनेजमेंट काफी अच्छी चॉइस गया है यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पर आप रूरल बैंकिंग के लिए देख लेंगे। रूरल बैंकिंग के बाद में आपका इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी बैंकिंग आ जाता है, इसके बाद में सेंट्रल बैंकिंग आ जाता है और बचा कुचा आपके लिए रहता है रिस्क मैनेजमेंट, जो कि केवल 4% लोगों का है। ठीक है, तो बस यही बात है कि भाई जैब कैब में बहुत सारे लोग ना अपने टीचर्स को लड़ते हैं कि भाई आपने एग्जाम क्लियर नहीं कराया। कुछ लोग आकर बोलते हैं कि हमारे तो पूरा सेंटर का सेंटर फेल हो गया। तो अब यहाँ पर आप खुद मैच्योर है, खुद समझ सकते हैं कि क्या सिनेरियोज हैं, कैसे है, किस तरीके से आईआईबीएफ काम कर रहा है, जो परसेंटेजेस उन्होंने क्लेम किए हैं, जो एक्चुअल में आ रहे हैं रिजल्ट्स, वो सारी चीजें आप खुद ही समझदार हैं, आप खुद देखकर समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा क्या नहीं। ओके, चलिए अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एग्जाम की जो डिफिकल्टी लेवल है वो भी हर साल बढ़ती जा रही है। तो आपको प्रिपरेशन थोड़ा पहले से शुरू करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो यूट्यूब से जुड़ना, तो यूट्यूब पर मैं आपको एएफएम ऑलरेडी कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर चुकी हूँ, कंप्लीटली फ्री। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि पीपीबी भी मैं प्रोवाइड करूँ, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। बहुत अच्छी व्यूअरशिप पीपीबी के लिए नहीं आई थी, तो मैंने उसको बीच में रोक रखा है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को अगर हमारे साथ में पीडीएफ कोर्सेज के माध्यम से जुड़ना है, तो आप rpacademy.co.in पर जाओगे, जहाँ पर आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी मैं पहले बता देती हूँ। आपको यहाँ पर चारों ही सब्जेक्ट्स के सभी मॉड्यूल्स के टॉपिक वाइज नोट्स मिल जाएंगे। साथ में जो मैकमिलन में पीछे आपके बुक के क्वेश्चंस दे रखे हैं वो प्रॉपर्ली सॉल्व्ड मिलेंगे। इसके अलावा टॉपिक वाइज एमसीक्यूज आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके बाद में आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, 10-10 मॉक्स हर एक सब्जेक्ट के। और अगर आप कोर्सेज नहीं खरीदना चाहते हो, तो भी हमारी एप्लीकेशन पर आपको ये जो मॉक्स हैं, एएफएम, पीपीबी, आईआईपीएफ, आईएफएस के, ये 2-2 मॉक्स फ्री मिल जाएंगे आपके एग्जाम तक। इसके अलावा यहाँ पर
मैं आपको रिवीजन शीट्स प्रोवाइड करूंगी, जिससे कि आप आसानी से लास्ट के एक वीक में रिवाइज कर सकते हो। और आपको क्या मिलेगा, अब आपको जो डिफिकल्टी लेवल बढ़ रही है उसके लिए मिलेंगे 125 केस स्टडी प्लस न्यूमेरिकल। और ये जो क्वेश्चंस हैं, ये हर एक क्वेश्चन 2 मार्क लेवल का क्वेश्चन है, बहुत टफ है। और ये 125 हर सब्जेक्ट के लिए है। तो जिन लोगों को एएफएम में डिफिकल्टी आती है, ये उनके लिए, और इंडियन इकोनॉमिक्स वालों के लिए तो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। तो यहाँ पर आप जैसा देख रहे हैं कि हर साल किसी एक सब्जेक्ट में ऐसा होता है कि आईआईबीएफ इतना टफ ले आता है कि एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता। तो आसानी से आप अगर इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हो या पढ़ लेते हो या सॉल्व करना सीख जाते हो, तो आपकी एग्जाम क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।